बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट। आज हम ICS फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लास ICS फर्स्ट ईयर है। सब्जेक्ट हैं स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्शंस। और आज का टॉपिक है आपका एक्सरसाइज नंबर 4। अच्छा जी, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमारे पास डाटा दिया गया है। जो डाटा दिया गया है हमारे पास वो ये है 8, 11, 7, 8, 11, 7, 15, 9, 8, 11, 7, 15, 9, 12, 10 और 6 है। 12, 10 और 6 ये हमारे पास डाटा है। आपने सबसे पहले डाटा की लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू ये फाइंड करनी है। सबसे बड़ी वैल्यू डाटा के अंदर 15 आ रही है और सबसे छोटी वैल्यू 6 आ रही है। रेंज का फार्मूला होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो देखें आपके डाटा की सबसे बड़ी वैल्यू 15 और सबसे छोटी वैल्यू 6 है। 15 माइनस 6, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 9। ये आ गई रेंज। बेटा इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं, इसी क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स वो सारे के सारे आपने इसी तरीके से करने हैं। इसको फिर एक दफ़ा समझ लें। रेंज जब आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए ग्रुप डाटा, वन ग्रुप डाटा हो, तो रेंज का फार्मूला क्या होगा? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो डाटा की सबसे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो वो रेंज कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब रेंज के अनग्रुप डाटा के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने ऐसे ही सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट है जी फाइंड द रेंज ऑफ, ये भी रेंज का कोई, फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ग्रुप डाटा है, इसकी रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हमने फाइंड करने। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास ग्रुप डाटा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अब डाटा आपके पास जो दिया गया है वो कुछ इस तरह से है। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल की वैल्यू दी गई है 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है जी। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल और 3, 10, 25, 3, 10, 25 ये इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। 45, 27, 45, 27 ये आपके पास डाटा है। इसका आपने सबसे पहले तो रेंज और एंड पे
रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है बेटा जी। अब रेंज का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो आप देखें आपके डाटा में x की सबसे छोटी वैल्यू 2 है और सबसे बड़ी वैल्यू 10 है। मैक्सिमम वैल्यू x की देखें 10 और मिनिमम वैल्यू ये भी आपने x में से देखनी है 2। ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी मैक्सिमम 10 है मिनिमम 2 है, तो रेंज आ जाएगी, ये डिस्क्रीट डाटा है ना, डिस्क्रीट ग्रुप डाटा है, इसलिए इसकी रेंज इधर से आपने देखना है। तो रेंज आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 10 मिनिमम 2 तो 8 इसकी रेंज आ गई। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ये क्या होगा जी, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, नीचे आपने इनको प्लस कर देना है, मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। बेटा देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 10 माइनस 2, 10 प्लस 2, ऊपर आ जाएगा 8, नीचे आ जाएगा 12। तो इसको डिवाइड आप कर दें तो 0.667 ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ चुके। तो ये था बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 4 का। देखें इसमें दो चीज़ें पूछी गई थी, एक तो रेंज है, दूसरी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है। ये डिस्क्रीट ग्रुप डाटा है, तो डिस्क्रीट ग्रुप डाटा में आपने वो जो वेरिएबल या एक्स की वैल्यूज दी जाती हैं उसकी मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस किया तो रेंज आ गई। कोएफिशिएंट में ऊपर मैक्सिमम माइनस मिनिमम, नीचे जो है ना मैक्सिमम माइनस प्लस मिनिमम, ऊपर माइनस कर दे नीचे प्लस कर दे और एंड पे डिवाइड कर दे, तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका बेटा जी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर हम 4 जो है ना वो पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेंज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आपसे पूछा गया, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको जो है ना मीडियन पूछा गया है। मीडियन सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं अरेंज करके डाटा को। क्वार्टाइल और क्वार्टाइल डेविएशन, वेरी सिंपल क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं। हम आगे चलते हैं। हम फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सरसाइज नंबर 14 का, एक्सरसाइज नंबर 4 का। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। वो नंबर कौन कौन से हैं? 324, 324, 6, 285, 285, उसके बाद 244। ये नंबर्स हैं, इनका आपने स्टैंडर्ड डेविएशन भी
और इनका CV भी फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। इन नंबर्स को हम x की फॉर्म में इधर लिख लेते हैं। सॉरी, ये पॉइंट्स में 3.2, 4.6, 2.8, 5.2 और 4.4 ये पॉइंट्स में नंबर हैं, ठीक है। इनको लिखा तो 3.2, 4.6, 2.8, 5.2 और 4.4 इनका स्क्वायर कर लिया। इनका स्क्वायर किया तो आपके पास 10.24, उसके बाद 21.16, उसके बाद आ जाएगा 7.84, इसके बाद 27.04 और 4.4 का आ जाएगा 19.36। अब हमें इनके सम भी चाहिए, इनका सम हम कर लेते हैं। 20.2 आ रहा है और इसका आ रहा है 85.64। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाते हैं, सम ऑफ एक्स का स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर और सब का स्क्वायर रूट। सम ऑफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर आपके पास आ रहा है 85.64 ओवर एन आपके पास है 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, तो एन आपके पास है 5 पे डिवाइड कर दे इसको, माइनस सम ऑफ एक्स आपके पास आ रहा है 20.2 ओवर 5 होल का स्क्वायर रूट। ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी आपकी। कैलकुलेशन आप कैसे कर रहे हैं, आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करनी है। जब आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 17.128 माइनस 20.2 को 5 पे डिवाइड किया और उसका साथ ही आपने स्केल ले लिया तो माइनस 16.32 आ जाएगा। इसको माइनस करके इसका स्क्वायर रूट लें तो आपके पास 0.90 आंसर आएगा, 0.90। ये आ गई स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी आपने CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, वो तो स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे हमें मीन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मीन आप यहाँ से 20.5 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास मीन आ रहा है 4.04। मीन जो है ना एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन होते हैं, तो वो आ जाएगा 20.2 ओवर 5, तो 4.04 जो है ना आपके पास मीन का आंसर आ जाएगा। इसको इस फार्मूले CV के अंदर पुट किया तो 0.90 स्टैंडर्ड डेविएशन, 4.04 आपका मीन मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 22.28% जो है ना CV का आंसर आ जाएगा। तो ये था बेटा जी क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें उसने कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन और कोवेरियंस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। इन नंबर्स के लिए इन नंबर्स को हमने लिखा, उनका स्केल लिया, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाना। स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में एक्स स्क्वायर और सम ऑफ एक्स हमें चाहिए, एक्स के स्क्वायर का सम और एक्स वैल्यू का सम चाहिए, तो इसलिए ये कॉलम हमने बनाया। एक्स दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर किया, उनके सम को इसमें रख के फार्मूले पुट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई, फिर CV का फार्मूला लगाया, उसमें एक्स बार की जरूरत थी, एक्स बार को कैलकुलेट किया, फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कैलकुलेट होके आ चुका है। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 16 था। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं बुक के अंदर वो आपने सारे खुद सॉल्व करने होंगे, ठीक है जी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Given the following information, compare the variability by calculating
बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ईच सीरीज़। यहाँ पे दो सीरीज़ दी गई हैं, आपको पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम फाइंड करते हैं सीरीज़ को कंपेयर करने के लिए, डाटा को कंपैरिजन करने के लिए। जिसका CV कम होता है वो मोर कंसिस्टेंट डाटा होता है। तो यहाँ पे दो डाटा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहली है N1 इज इक्वल टू 150, ठीक है जी। उसके बाद सम ऑफ x1 माइनस 100 इज इक्वल टू 180। फिर सम ऑफ x1 माइनस 100 होल का जो स्क्वायर है वो दिया हुआ है आपको 320। ये पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन N2 इज इक्वल टू 200 सम ऑफ x2 माइनस 100 इज इक्वल टू x2 माइनस 100 250 और सम ऑफ x2 माइनस 100 होल का जो स्क्वायर है वो दिया हुआ है आपको उसने 43850। कंपेयर द वेरिएबिलिटी बाय कैलकुलेटिंग। हमने वेरिएबिलिटी को कंपेयर करना बाय कैलकुलेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ईच सीरीज़। ये दो सीरीज़ है, दोनों के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV1 मैंने लिखा 1 सीरीज़ के लिए, वो आ जाएगा S1 ओवर x⁻1 इंटू 100। तो देखिए बेटा जी, इसमें हमें S1 तो हमारे पास कैलकुलेट करेंगे हम x1 को भी और x⁻1 को भी। सबसे पहले x⁻1 कैसे आएगा, a प्लस सम ऑफ D1 ओवर N1। ए आपको पता है उसने 100 रखा हुआ, 100 को माइनस की है, प्लस सम ऑफ D1 कैसे आएगा आपके पास, सम ऑफ D1 डिफरेंस 1 जो लिया गया है x1 माइनस सम ऑफ D1 को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ x1 माइनस 100 ओवर n आपके पास है 150। तो ये आ जाएगा 100 प्लस 180 ओवर 150। इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर जो बनता है वो है 101.2 x⁻1। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला सम ऑफ होल का स्क्वायर ओवर n माइनस सम ऑफ x1 माइनस 100 होल का ओवर n होल का स्क्वायर ऑल का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन 1 जो है वो आपके पास आ रही है। इसमें इसका स्क्वायर है आपके पास 245,320 ओवर 150। इसको आप सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी 101.2। इसका मैं 101.2 होल का स्क्वायर ले लेते हैं, दोबारा से भी आप लगाएंगे तो वही फार्मूला देखें ना, लेकिन इसमें 100 माइनस किया गया है। इसको आप ज़रा उसी फॉर्मेट में लिखें क्योंकि ये मीन में a प्लस भी किया गया, हमें जस्ट ये फार्मूला चाहिए। तो ये आ जाएगा 180 ओवर 150 होल का स्क्वायर। इसको ज़रा सॉल्व करें तो पहले को डिवाइड आप करेंगे तो आ जाएगा 1635 पॉइंट जी 4667 माइनस, जब इसको डिवाइड करके स्क्वायर लेंगे तो 1.44 होल का स्क्वायर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन 1
ठीक है जी। अभी हम 1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, बाद में हम 2 को भी कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि किसका CV कम आता है। तो ये आ जाएगी 40.423, 40.423 ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन 1। अब CV1 कैलकुलेट कर लेते हैं हम। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है 40.423, मीन आपका 1 का आया हुआ है S/1 101.2 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S1 जो है ना आपके CV1 आपके पास आ जाएगा 39.94%। C.V1 ये आपके पास कैलकुलेट हो चुके हैं। अब हमने CV2 को कैलकुलेट करना है। इसके रिजल्ट को हम एक साइड पे लिख लेते हैं। हमारे पास आ चुका है CV1 = 39.94%। ये हमारे पास फर्स्ट सीरीज़ का जो है ना वो CV आ चुका है। अब सेकंड सीरीज़ को कैलकुलेट करते हैं, हम इसको रेज कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा यही प्रोसीजर सारे के ऊपर आपने सेकंड सीरीज़ के लिए करना है। तो उसको अब हम करते हैं और फिर देखते हैं कि CV जो वेरिएबिलिटी है हम इसको कंपेयर करके बताएंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। अभी हम सीरीज़ 2 के लिए CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने जा रहे हैं। CV1 आपके पास 39.94% आ चुका है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दी है कैलकुलेट करने के बाद। अब CV2 कैलकुलेट करने के लिए उसका फार्मूला CV2 का S2/x/2 × 100। तो x/2 हम फाइंड करते हैं a प्लस सम ऑफ x2 - 100/n2। a यहाँ पे भी 100 है, ये आ जाएगा 250/200। तो आपके पास x/2 कैलकुलेट हो के बेटा जी जो आएगा आंसर, आपने 250 को 200 पे डिवाइड करके 100 में ऐड कर देना है। तो आपके पास 101.25 आ जाएगा, 101.25 x/2 आ गया। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है 2, तो उसका फार्मूला बनेगा सम ऑफ x2 - 100 होल का स्क्वायर माइनस सम ऑफ x2 - 100/n2 इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। SD स्टैंडर्ड डेविएशन 2 हम फाइंड कर रहे हैं। इसका आंसर है हमारे पास 43850/200 माइनस 250/200 होल का स्क्वायर और सब का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास बनेगा 219.25, ठीक है जी, -1.5625 होल का स्क्वायर रूट। जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आ जाएगी 14.754। ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आ चुकी है। अब इसको हम CV के फार्मूले में पुट करते हैं। C.V कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ 2 का मतलब है सेकंड सीरीज़। तो यहाँ पे आ जाएगा S2 आ चुके हैं आपके पास 14.754, x/2 आपके पास ये देखिएगा आ चुका है 101.25 मल्टीप्लाई कर दें आप इसको 100 से, आपके पास परसेंटेज के अंदर आंसर आ जाएगा 14.57%। C.V2 आ चुके हैं आपके पास। एक ये आंसर देखें, एक ये आंसर देखें जो आपने पहले कैलकुलेट किया है। किसका कौन सा आंसर जो है मिनिमम है? किसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है? इसका CV ज़्यादा है, तो जो सीरीज़ 1 है उसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। ये वाला जो C2 है ये मोर कंसिस्टेंट है, सीरीज़ 2 मोर कंसिस्टेंट है सीरीज़ 1 से। और वेरिएबिलिटी की अगर बात की जाए तो वेरिएबिलिटी सीरीज़ 1 के अंदर ज़्यादा, क्योंकि उसके CV का आंसर CV2 जो सीरीज़ 2 के CV के आंसर से ग्रेटर आ रहा है। तो ये था बेटा जी क्वेश्चन नंबर 21 आपकी बुक का। तो इसमें देखिएगा हमने 2 सीरीज़ के CV को कैलकुलेट करके इनकी वेरिएबिलिटीज़ को आपस में कंपेयर की है। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा जी, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से है। 22 ये भी सेम ऐसी है जैसे 21 था। क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 25 एक्सरसाइज 4। इसमें कहा जा रहा है अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेंथ ऑफ टेलीफोन कॉल्स की जो लेंथ है उनकी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसने बनाई है, ठीक है। एट द स्विच बोर्ड ऑफ एन ऑफिस इज गिवन बिलो, लेंथ ऑफ कॉल्स है 0 एंड अंडर 2, 0 से 2 जो मिनट्स हैं उनकी कॉल, नंबर ऑफ़ कॉल्स 5 आई हैं, 2 से 4 के जो दरमियान है 10 आई हैं। इस तरह से डाटा दिया गया है और कहा गया कंप्यूट द वेरिएंस, इनमें जो वेरिएंस है वो कैलकुलेट करें, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग टाइम कॉलिंग टाइम, जो कॉलिंग टाइम है उसका हमने क्या फाइंड करना है, जो है वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो हमारे पास जो डाटा है वो है लेंथ ऑफ कॉल्स इन मिनट्स, और उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉल्स, इसको हम कॉल्स की फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। ये चीज़ 0 से 2 का दुरानिया जिन कॉल्स का था उनकी फ्रीक्वेंसी 5 है, वो 5 कॉलें आई, और जिनका दुरानिया 2 से 4 था, 2 से 4 मिनट जिनका दुरानिया था वो 10 कॉल्स आई, जिनका 4 to 6 था वो 40 कॉल्स आई, जिनका दुरानिया 6 to 8 था वो जी आपके पास 30 कॉल्स आई, और जिनका 8 to 10 मिनट था वो आपके पास 15 कॉल आई। ये हमारे पास डाटा गिवन है। इस डाटा की मदद से हमने वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे x फाइंड करेंगे जो कि आपकी लेंथ ऑफ कॉल्स का सेंटर होगा। 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 नंबर 1 आ गया, 4 + 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ गया, और 6 + 4 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ गया। इस तरह से आपने x फाइंड करना है। ये 14 डिवाइडेड बाई 2 7, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, ये आपके पास x आ चुके हैं। अब देखिएगा हमने वेरिएंस को कैलकुलेट करना है, उसके लिए ये कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। वेरिएंस का फार्मूला पहले हम इधर लिख लेते हैं। वेरिएंस ऑफ x किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ग्रुप डाटा के लिए f(x)² ओवर समेशन f माइनस सम ऑफ f(x) ओवर समेशन f होल का स्क्वायर, ये होता है वेरिएंस ऑफ x। तो उसके लिए सबसे पहले हमें x है, x का स्क्वायर भी कर लेते हैं, ठीक है। 1 9 25 49 और 81। अब इसके बाद f(x) का कॉलम हमें बनाना पड़ेगा, f(x)² का कॉलम हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमें उसका फार्मूला बता रहा है वेरिएंस का कि ये कॉलम्स हमें रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि हमने पहले वेरिएंस फाइंड करना है। तो f(x) का कॉलम आप मल्टीप्लाई करें f को x के साथ, 5 1s are 5, 3 10s are 30, सॉरी ये f(x)² में हम लिख रहे हैं, हमें f(x) के कॉलम में इसको लिखना है। 5 1s are 5, 3 10s are 30, 5 40s are 200, 7 13s are 21, 210, 9 15s आ जाएगा आपके पास 135
अब देखिएगा इनका सम भी हम कर लेते हैं। हमें एफ़ का सम चाहिए, देखें ना समेशन एफ़ का सम चाहिए, एफ एक्स का चाहिए, एफ एक्स स्क्वायर का चाहिए। तो हमने सबसे पहले एफ़ का सम किया तो वो आ गया नंबर ऑफ़ कॉल्स का सम 100 आ गया, टोटल इसको 100 कॉल्स आई हैं। और एफ एक्स का जो सम है वो 580 आ गया। एफ एक्स स्क्वायर 5 1s are 5, 9 10s are 90, 25 40s are आपके पास आ जाएगा 1000। उसके बाद 49 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1470। 81 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 1215 इसका हम सम कर लेते हैं। हमारे पास 3780 सम आ गया। इसको इस फॉर्मूले में पुट करें ज़रा, 3780 ओवर 100 माइनस 580 ओवर 100 का स्क्वायर। ये ज़रा डिवाइड करने के बाद आपके पास जो लास्ट आंसर है वो क्या आ रहा है, वेरिएंस का 4.16 वेरिएंस ऑफ एक्स एस स्क्वायर से इसको शो किया जाता है। तो अब आ गया सी वी की बारी। सी वी वो होता है एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। एक्स बार तो यहाँ से आपका आ जाएगा 580 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 5.8 आपके पास एक्स बार आ जाएगा। एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ, ग्रुप डाटा है ना, तो इसमें आ गया 580 ओवर 100, तो ये आपके पास 5.8 आ गया एक्स बार। और वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ जाएगी 2.04। इसको CV के फार्मूले में रखें आप तो आपके पास आ गया 2.04 ओवर 5.8 मल्टीप्लाई बाय 100। तो C.V कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके पास आ जाएगा 35.17%। 35.17% CV आ गया। तो बेटा देखें ये क्वेश्चन दिया गया था जिसमें उसने कहा कि एक कंपनी है, ऑफिस है, उसमें लेंथ ऑफ कॉल्स इन मिनट्स ली गई, उसको नंबर ऑफ़ कॉल्स आई, तो आपने नंबर ऑफ़ कॉल्स का की वेरिएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को फाइंड करना था। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आपने क्या किया है कि आपने लेंथ ऑफ कॉल्स और नंबर जो फ्रीक्वेंसी थी इस यहाँ से एक्स फाइंड किया। एक्स फाइंड करने के बाद आपने एक्स का स्क्वायर किया क्योंकि आपको एक्स का स्क्वायर फार्मूले में रिक्वायर्ड था। फिर एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया, वो भी फार्मूले में रिक्वायर्ड था। एफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, वो भी फार्मूले में रिक्वायर्ड था। इन सभी के सम्स लिए फार्मूले पुट किया तो वेरिएंस आ गया। वेरिएंस के बाद आपने वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन निकाला इसका और उसको CV के फार्मूले पुट किया तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है बेटा जी, ये था क्वेश्चन नंबर 25 आपकी बुक का। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4 को। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बुक में से देखते हैं कि कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 31 ये हम इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, उनमें वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन को ही पूछा जा रहा है।
इफ़ द मीन ऑफ 200 आइटम्स, एन यहाँ पे कितने हैं 200, इफ़ द मीन ऑफ 200 आइटम्स इज़ 48, एक्स बार कितना आ गया 48, ठीक है, एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 3, और उनका एस कितने 3 है। फिर क्या कहते हैं, एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फाइंड द सम एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल दीज आइटम्स, इनका सम और सम ऑफ स्क्वायर्स हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें x फाइंड करना पड़ेगा, सम ऑफ x, x बार का क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ x ओवर n, x बार आपको दिया गया 48, सम ऑफ x, n आपको दिया गया 200, सम ऑफ x आपने निकालना है तो 48 मल्टीप्लाई बाई 200 इधर आ जाएगा, तो ये आपके पास सम ऑफ x जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा, 200 को 48 से मल्टीप्लाई करें तो 9600, सम तो कैलकुलेट हो गया। अब सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन उसने गिवन दी है वो फार्मूला लगा लेते हैं, एस इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर रूट, एस आपके पास 3 है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर आपने फाइंड करना है, एन आपको दिया गया 200 माइनस ये आप कैलकुलेट कर चुके हो ना, एक्स बार होता है ये सम ऑफ एक्स ओवर एन, एक्स बार 48 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है 48 का स्क्वायर। अब दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर ले लें तो ये हो जाएगा 9, इसके ऊपर से स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 200 माइनस 48 का जो स्क्वायर है वो आपके पास आ जाएगा जी 2304, ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, 9 + 2304 इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 200, इसको बीच में ऐड कर दें 9 को, तो आपके पास आ रहा है जो आंसर है वो 2313, ऐसे लिख लेते हैं हम, सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 200 2313, ये 200 डिवाइड हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सम ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2313 इंटू 200, इसको सम ऑफ एक्स स्क्वायर 200 से 2313 को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास 46260 ये आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा जी आपको रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन में कि सम और सम ऑफ स्क्वायर जो है ना फाइंड करना है इस डाटा का जो आपको गिवन था। तो देखे ज़रा सवाल को समझे, इसमें उसने कहा कि आपके पास जो n है 200 है, मैं सवाल को दोबारा रिपीट करता हूँ, मीन ऑफ 200 आइटम्स का मीन ये है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, तो आइटम का सम और आइटम के सम स्क्वायर का सम क्या होगा ये फाइंड करना था। तो सम के लिए हमने मीन का फार्मूला लगा लिया और सम ऑफ स्क्वायर के लिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगा लिया, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन थी तो हमारे पास दोनों आंसर जो है ना वो आ चुके हैं। तो ये था बेटा जी क्वेश्चन नंबर 31 आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 का, ठीक है जी। चलिए जी आगे चलते हैं। मोमेंट्स अबाउट मीन आपको फाइंड करने आते हैं, आप उससे β1 β2 भी कैलकुलेट करना जानते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 55 इसका एक पार्ट हम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक्सरसाइज ख़त्म। क्योंकि आपको लेक्चर के अंदर मैंने एग्जांपल्स के अंदर जो ना मोमेंट्स और उन मोमेंट्स रेशियो बीटा 1 बीटा 2 कैलकुलेट करना सिखा दी मैं, बाकी क्वेश्चन उसी की तरह से हैं। गिवन है सम ऑफ एक्स, एफ जो है ना 120 है, सम ऑफ एफ एक्स जो है वो आपके पास 296 है, ठीक है। मोड आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन का मोड है जी आपके पास 2.944 मोड है, और कहा गया है एंड सेकंड मोमेंट अबाउट मीन इज, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन m2 जिसको हम वेरिएंस भी कहते हैं, वो दिया गया है आपके पास 1.4884 ये आपको सेकंड मोमेंट अबाउट मीन वेरिएंस दिया गया है। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमने फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो किस तरह से फाइंड आउट होगा, इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला लगाते हैं, जिसमें आपका मोड यूज़ होगा, वो है जी मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला। देखिए इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, मोड भी है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी है। स्टैंडर्ड डेविएशन हम वेरिएंस से ले लेंगे, तो मतलब मोड हमारे पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के लिए एक्स बार, वो कैसे होगा, सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ लगाएंगे तो एक्स बार आ जाएगा। सम ऑफ एफ एक्स के लिए 296 ओवर 120, इसको डिवाइड कर दें तो एक्स बार आपके पास आ रहा है जी 2.47 जी एक्स बार आ गया। इसको कह लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना आपके पास वेरिएंस जो m2 दिया गया है 1.4884, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले ले तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन की इक्वल होगा, तो वो आपके पास आ रही है जी 1.22 स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। इनको पुट कर दें इक्वेशन 1 के अंदर, तो मीन आपके पास आया 2.47 माइनस मोड आपके पास है 2.944 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन 1.22। इनको आप कर देंगे माइनस करके डिवाइड करें तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा -0.39, ये आपका आंसर है। तो ये था बेटा जी आपके पास एक्सरसाइज नंबर 4 जिसको हमने आज सॉल्व किया है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4 में हमने मुख्तलिफ क्वेश्चन को स्टडी किया, जिसमें आपने पहले रेंज के कुछ क्वेश्चन में बीच में से मैंने स्किप कर दिए, छोड़ दिए हैं, वो बहुत इजी हैं, जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, और उसके बाद हमने बीच में से कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं मोमेंट्स के, जिसमें मोमेंट्स रेशियो बीटा 1 बीटा 2 है। उनको आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ईजी हैं। उनको मैंने आपको एग्जाम्पल्स में साथ लेक्चर्स के बीच में सॉल्व करवाया हुआ है, आप उन एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 55 था, जिसमें आपको मोड समेशन एफ सम ऑफ एफ एक्स दिया गया है, m2 जो कि वेरिएंस की इक्वल है वो दिया गया है। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है, तो हमने ये फार्मूला लगा के कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को फाइंड आउट कर लिया। तो बेटा जी बेसिकली ये था आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।